राम राम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे हो गए। तो चलिए हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज सामने थे भाई साहब, तो इसलिए मैंने चेहरा थोड़ा ढका हुआ है अपना। थोड़ा साइड में थे लेकिन फिर भी मैंने अपने चेहरे को ढका हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे घूंघट वगैरह का चलन है, तो इसलिए। तो आलू देख के आप समझ गए होंगे कि आलू से रिलेटेड आज कोई रेसिपी बनने वाली है। नहीं, अब तो बन भी दिख गई, तो आप समझ जाइए कि कुछ बहुत ही टेस्टी बनने वाला है आज। और वैसे आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि क्या टेस्टी बनने वाला है, तो आप समझ गए होंगे आज बनने वाले हैं बर्गर, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि बच्चों का खेल बोल सकते हो इसको आप। और इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो नेसेसरी है वो तो लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये खाने में इतने टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो जैसा आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैकेट ले रखे हैं बन के, और मैंने ब्रेड भी लिए थे। तो ब्रेड क्रम्ब मैंने बनाया था आलू में मिलाने के लिए, लेकिन मिक्सी मेरी ख़राब हो गई थी, उसमें मेरे ब्रेड फंस गए थे, तो इसलिए वो थोड़े मोटे मोटे रह गए थे। आपको क्या करना है, आपको ब्रेड लेने हैं, उनको पीसेस में तोड़ना है और उसमें नमक डाल के मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। उसका मतलब एक फाइन तो नहीं बनेगा, लेकिन एक पाउडर सा बन जाएगा, ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं जिसको। तो वो इससे क्या होगा, इससे आलू में बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। और उसके बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूट लिया था और उसको भी इसमें मिला लिया। और उसके बाद मैंने 2 चम्मच डाला यहाँ पे धनिया और जीरे का मिक्स पाउडर है मेरे पास वो। और थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए टिक्कियों को मैंने मिलाई है हल्दी। आप बिना हल्दी के भी बना सकते हो, लेकिन क्या है, हम तो इंडियंस है, बिना हल्दी वगैरह के या फिर ऐसी चीज़ों से हमें थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है। देखिए, अगर आप इसमें हल्दी नहीं होती तो ये इतना टेस्टी नहीं लगता। और हाँ जी, आप इसमें चाट मसाला ज़रूर से डाल लेना, इससे इसका टेस्ट बहुत ही एकदम चटपटाने वाला है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि बच्चे तो हैं, वो बोलते हैं पहले हमें ओनली टिक्की टिक्की दे दो, बर्गर बाद में बना लेना। क्योंकि ये टिक्की इतनी मतलब टेस्टी होती है बनने में, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम बहुत ही सॉफ्ट सी। तो इस तरह से पहले मैं बनाऊंगी सिर्फ बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए बर्गर, क्योंकि आज उनका फंडे है तो उनके लिए बर्गर बन रहे हैं। और उनके साथ साथ में घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबके लिए बन रहे हैं। और पहले मैंने क्या किया था, तवे को मैंने ऐसे ही रख दिया था इंडक्शन पे हीट होने के लिए। गर्म होने के बाद में मैंने उसमें लगा दिया घी और रख दिया टिक्की को बनने के लिए। और टिक्की बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम इनको हाई फ्लेम पे या फिर हम हाई टेम्परेचर पे इनको नहीं बना सकते, वरना ही जल जाएंगी और अंदर से इनमें बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और मैंने इसलिए क्या किया, मतलब एक बार तवे को गर्म कर लिया अच्छे से और उसके बाद में मैंने टेम्परेचर इसका कम कर दिया। और 3 से 4 मिनट के बाद में मैंने देखा कि नीचे से इनका कलर चेंज हो गया है। फिर मैंने इनके ऊपर लगाया थोड़ा थोड़ा घी और इसको पलट दिया। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये मतलब बनने में भी बहुत ही मतलब टेस्टी थी और दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि हमने इनको स्लो टेम्परेचर पे बनाया है इसलिए। और इनके साथ साथ ही मैंने जब तक कि टिक्कियाँ सीखी थी तब तक मैंने टमाटर और खीरा कट कर लिए थे, क्योंकि प्याज तो मैं लंच में दे नहीं सकती, तब तक जब तक उनका खाने का टाइम होगा तब तक इनमें स्मेल हो जाएगी। इसलिए मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर और खीरा इनमें रखे हैं। और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा इनमें नहीं डाला है, ना तो इनमें चीज़ डाला है, ना मतलब कुछ भी और नहीं रखा। और ना ही मैंने इनमें मायोनीज़ का यूज़ किया है। सिर्फ मैंने इसमें सॉस लगाया है, केचप और टिक्की रखी, और जो सब्जियां हैं वो कट की थी वो रख दी, क्योंकि जो घर पे अवेलेबल था मैंने वो ही इनके लिए यूज़ किया है। जो होममेड मेरे पास केचप था वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे जो मार्केट वाला केचप होता है वो यूज़ किया है। अदरवाइज़ मैं घर पे बना के रखती हूँ, जिसमें एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव वगैरह फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल ना हो, इसलिए। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल तरीके से यहाँ पे बर्गर बन के रेडी हो गए हैं। और मैंने बस थोड़ी सब्ज़ी रखी इस पर और हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी हो गया। और उसके बाद पैन में थोड़ा घी लगा लिया मैंने और इनको फिर रख दिया सिकने के लिए। और जब मैंने इनको रखा तो इनके ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा घी लगा दिया, जिससे कि हम इनको एक बार पलट के सेकेंगे तो ये इजीली मतलब चिपकेंगे नहीं नीचे इसमें, इसलिए। और क्योंकि अगर आप चाहो तो आप इनको
पूरी तरह से मतलब डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसा ही बनाती हूँ, पहले इनमें अंदर स्टफिंग डाल के और उसके बाद इनको हल्का सा सेक देती हूँ, जिससे इनका टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है और रेडी हो जाते हैं बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी बर्गर। तो हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, हमें ना उनमें ट्रस्ट होता है कि किस तरह का ऑयल यूज़ किया होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, हाइजीन का भी ध्यान रखा होगा नहीं रखा होगा। तो इसलिए मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जो भी बच्चों को खाना हो, फास्ट फूड हो, कुछ भी हो, तो वो घर पे बना दें। हालांकि ये इतना हेल्दी नहीं होता ये, लेकिन फिर भी बाहर की बनी चीज़ों से तो ठीक रहते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये चीज़ें सारी घर पे बना के बच्चों को खिलाएं, जिससे बच्चे भी खुश हो जाए और हमें भी थोड़ी टेंशन कम रहे कि हमने बच्चों को अनहेल्दी खाने के लिए दिया है। तो इस टाइम तक बच्चे चले गए थे स्कूल अपना लंच और ब्रेकफास्ट करके। आज वो ब्रेकफास्ट में नहीं खा गए थे कुछ भी, बस लस्सी पी के गए थे। तो बस बर्गर मैंने उनको लंच में बना के दिए थे। और इस टाइम तक फिर मैंने क्या किया था, उनके जाने के बाद ही मैंने टिक्कियों को बनाना बंद नहीं किया था। मैंने लगातार टिक्कियाँ मैं बनाती रही, मतलब तवा रखा रहा इंडक्शन पे और टिक्कियाँ हैं वो रेगुलर बनती रही। और उस बीच बीच में मैंने क्या किया, प्याज को छीला और उनको स्लाइस में कट कर लिया था। और इधर मैंने फिर प्रोसेस शुरू हो गया बर्गर्स को स्टफ़ करने का। तो मैंने कोशिश की कि सबके लिए मैं एक साथ ही बर्गर बना के दूँ ताकि सब अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो क्योंकि बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, दीदियों के जोए हुए हैं, अगर एक खाएगा एक दिखेगा तो फिर उनमें झगड़ा होने के चांस रहेंगे। तो मैंने सारे बर्गर बना लिए और सबको नीचे दे दिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता किसको कैसे लगे, क्योंकि किसी ने मेरे को रिव्यू नहीं दिया कि वो टेस्टी लगे या नहीं लगे। तो इस तरह से बर्गर बन गए थे। और उसके बाद नंबर आता है एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने का। तो ये करेले हैं, बस ये 6-7 करेले थे मेरे पास में, तो इसलिए मैंने कहा इनसे क्या ही अलग रेसिपी बनाऊं। तो मैंने इनको बहुत ही सिंपल तरीके से बना लिया। मैंने पहले इनको बीज से कट किया, बीज वगैरह निकाल दिए और मैं हल्का सा नमक मसल के इनको रख दिया था, आधा पौन घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद इनको अच्छे से धोया, नमक हटाया पूरा और इनको फिर इस शेप में कट किया। और फिर मैंने इनको एक बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद में बर्गर बनने के बाद में फिर मैंने इनको सुबह सोचा कि इनको बना लेती हूँ। फिर इनको मैंने सेम पैन में ऑयल डाला, हल्का जीरा डाला थोड़ा सा और इनको रख दिया भूनने के लिए। मैंने टेम्परेचर बहुत कम रखा था जिससे कि ये जले। और साथ साथ ही मैं अपने बर्तन भी वॉश करने लगी थी, क्योंकि आपको तो पता होगा कि अगर हम कुछ भी नई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें कितने ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं धोने के लिए। जो रेगुलर होते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन अगर हम कुछ नया बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे बर्तन ऐड हो जाते हैं। इतनी प्रॉब्लम खाना बनाने में नहीं होती जितना कि बर्तनों का ढेर लग जाता है। और यही बहुत एक पेनफुल काम होता है जो हमें करना ही पड़ेगा। और इधर मैंने बर्तन धो रही थी, उधर मेरे करेले बन रहे थे। तो इस तरह से पैरेलल वर्क हो रहा था। इससे क्या होता है कि इससे हमारे 2 काम एक साथ हो जाते हैं। अगर मैं उसके पास ही खड़े रह के उनको बनाती रहती तो क्या होता, टोटल टाइम वेस्ट होना था। इसलिए उधर करेले बन रहे हैं और यहाँ पे मेरे बर्तन धुल रहे हैं, जो ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। इससे क्या होगा, और इसके बाद तो क्या होगा कि करेले बनते रहेंगे और मैं अपना दूसरा काम करने लग जाऊंगी किचन से जाके बाहर। कम से कम 10 से 15 मिनट इनको मैंने ऐसे ही बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इनको यहाँ पे मैंने ऑयल में वैसे भूना है। इससे बिल्कुल कड़वापन इनका दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा कभी ये करेले मतलब बिल्कुल भी कड़वे थे। और उसके बाद जो प्याज हैं वो बर्गर वाली बच गई थी, तो उनको मैंने कट कर लिया था और उनको भी करेले साइड की और थोड़ा सा उनको भी मैंने भून लिया। मेरी ये पैन है एक साइड से थोड़ी इसकी जाली हट रही है, तो इसमें एक साइड थोड़ी उठी हुई है ये। तो फिर मैंने थोड़ी हल्दी डाली और थोड़ा सा किचन किंग डाल के इनको मिक्स कर दिया। नमक डाल दिया हल्का सा, क्योंकि पहले से ही नमक है करेले में, तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। और हल्का मसाला भूनने के बाद में फिर मैंने डाल दिया इसमें आमी रखी थी ये और हरी मिर्च। मैंने इसमें कोई लाल मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं किया है। मैं मोस्टली सब्जियों में लाल मिर्च यूज़ नहीं करती हूँ, बाई चांस ही किसी रेसिपी में करती हूँ। और जो आमी है दिखने में तो ये लग रहा है कि भाई मीठी होगी, लेकिन ये अच्छे से खट्टी है और इससे इसका टेस्ट है वो बहुत बढ़ गया था। आप देखना ये कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी दिखने में। जिनको करेला पसंद है उनको तो अच्छी लग रही होगी ऑफ कोर्स, और जिनको नहीं पसंद उनको तो क्या ही कह सकते हैं। तो ये दिखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी थी। और आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और उसके बाद आता है दिन का टाइम। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी मीशो से, अपने लिए नहीं की थी, बच्चों के लिए की थी, लेकिन ये लेट आया पार्सल थोड़ा। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद मैंने सोचा कि देखती हूँ कैसा प्रोडक्ट आया है।
तो मैंने मंगाई थी यहाँ पे कंटेनर्स प्लास्टिक के, इसमें 2 बॉटल शेप में आते हैं वो, और ये छोटे छोटे से बॉक्स आते हैं। लेकिन बॉटल का साइज़ तो ठीक था, लेकिन जो ये जो दूसरे वाले कंटेनर हैं, ये इनका साइज़ तो बहुत ही छोटा है, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, मतलब बहुत छोटे छोटे हैं ये। जैसे तो मुझे इनमें सिर्फ चटनी रखनी हो, क्योंकि बच्चों के स्कूल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है और हमें फिर प्रॉब्लम होती है बॉटल्स वगैरह की, जैसे कोई शेक एक्टिविटी हो या फिर स्प्राउट्स की एक्टिविटी हो, तो उसके लिए मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए मैंने इनको ऑर्डर किया था। और गर्मी में क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि हमें लस्सी लेके जानी है, उसके लिए भी। और अब है शाम का टाइम और यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा है ड्राइंग, बना रहा है वेजिटा। इसका फेवरेट कार्टून है गोकू द सुपर। और यहाँ पे ये बना रहा है, जो ड्राइंग है वो गोकू के फ्रेंड वेजिटा की। तो ये खुद को मानता है गोकू का फ्रेंड, और अब ये दूसरे फ्रेंड की फ़ोटो बना रहा है उसके की। तो इसलिए इनका ये फ्रेंड सर्कल है, गोकू, वेजिटा और ये देवांश। इसने बहुत सारी ड्राइंग बना रखी हैं गोकू की, वो मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी इकट्ठा करके उनको। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ इसने रखी हुई हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितने ध्यान से इसमें लगा हुआ है वीडियो को, इसको सॉरी ड्राइंग को बनाने में। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको मेरी जो व्लॉग है वो कैसा लगा, रेसिपीज़ हैं वो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम थी उनमें, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना। और कमेंट करके बताना कि आपके लिए मैं किस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ, क्राफ्टिंग, कुकिंग, स्टिचिंग या फिर और कुछ। तो इस तरह से हो गई थी शाम। फिर मैंने कट किया यहाँ पे कटहल, जो बनाऊँगी मैं कल। कटहल ना मुझे पसंद है ना मेरे बच्चों को पसंद है, लेकिन फैमिली में सबको पसंद है, इसलिए मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो कई सारी चीज़ें हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ना करके हमें अपने परिवार के लिए भी करनी पड़ती हैं, तो हमें करनी चाहिए। हाँ, वो तो अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन हम सारे काम वही करें जो हमें अच्छा लगता है, ये ज़रूरी नहीं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।